नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है सिक्मिक एसिड पैथवे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिक्मिक एसिड पैथवे जो है वो आपको प्रिकर्सर प्रोवाइड करता है एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स के लिए बैक्टीरिया, फंगी, प्लांट्स में, लेकिन ये एनिमल्स में सिक्मिक एसिड पैथवे जो होता है वो नहीं होता है। सिक्मिक एसिड का नाम जो है उसे मिला है आपको हाईली टॉक्सिक जापानीज सिक्मी, जिसको कि इलिशियम एनिसेटम बोलते हैं, जिससे कि सबसे पहले ये आइसोलेट किया गया था। ठीक, ये एक बायोकेमिकल पैथवे है जो आपको एक लिंक होता है प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म के हायर प्लांट्स में, मतलब इससे आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मिलते हैं। सिक्मिक एसिड पैथवे जो है मेनली आपको एरोमेटिक एमिनो एसिड्स प्रोड्यूस करता है, एल फिनाइल एलानिन, एल टायरोसिन, एल ट्रिप्टोफैन। ठीक, और ये जो होते हैं तीनों आपके मॉलिक्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन बायोसिंथेसिस के लिए। प्लांट्स में ये एरोमेटिक एमिनो एसिड्स आपको डाइवर्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के प्रिकर्सर के रूप में काम करते हैं, जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और उसके साथ ही ये प्रोटीन सिंथेसिस के एक मेजर कंपोनेंट होते हैं। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपको सिंथेसाइज होते हैं प्लांट से, जब भी प्लांट्स को ज़रूरत होती है वो सिक्मिक एसिड पैथवे के थ्रू अपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का सिंथेसिस कर लेता है। सिक्मिक पैथवे जो है वो मेनली आपको कंसिस्ट करता है 7 सीक्वेंशियल एंजाइमेटिक स्टेप्स, मतलब कि 7 स्टेप्स होते हैं जो एंजाइम के थ्रू आपको कैटेलाइज होते हैं। ये इसमें जो 7 सीक्वेंशियल स्टेप्स में जो आपके 7 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो है 3-डीऑक्सी डी एर्बिनो हैप्टुलोसोनेट 7-फॉस्फेट सिंथेज, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में DAHPS कहते हैं। और सेकेंड एंजाइम है आपका 3-डिहाइड्रोक्यूनेट सिंथेज, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में DHQS बोलते हैं। थर्ड एंजाइम है आपका 3-डिहाइड्रोक्यूनेट डिहाइड्रेटेज या फिर सिक्किमेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसको कि DHQ या फिर SDH बोलते हैं। नेक्स्ट एंजाइम है आपका सिक्किमेट काइनेज, जिसको कि SK, और उसके बाद जो 6th एंजाइम होता है वो है 5-इनॉल पायरुविल सिक्किमेट 3-फॉस्फेट सिंथेज, जिसको कि EPSPS शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और 7th है आपका कोरिस्मेट सिंथेज, जिसको कि CS बोलते हैं। अब देखते हैं कि स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में आपको जो होता है वो एल्डोल टाइप कंडेंसेशन होता है 2 फॉस्फोराइलेटेड एक्टिव कंपाउंड्स का। फर्स्ट कंपाउंड जो है वो फॉस्फोफिनॉल पायरुविक एसिड होता है जो ग्लाइकोलाइटिक पैथवे से मिलता है, और सेकंड जो है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट डी एरिथोस 4-फॉस्फेट, जो कि आपको पेंटोस फॉस्फेट साइकिल से मिलता है, और ये दोनों आपको कंडेंस होके एक साथ आपको देते हैं 3-डीऑक्सी डी एरेबिनो हैप्टुलोसोनिक एसिड 7-फॉस्फेट DHAP। ठीक, ये आपको ग्लाइकोलाइटिक पैथवे से जो मिला वो है आपका फॉस्फोफिनॉल पायरुविक एसिड, और ये जो है वो आपको मिलता है ग्लाइकोलाइटिक पैथवे से डी एरिथ्रोस 4-फॉस्फेट, और ये इन दोनों का एल्डोल टाइप कंडेंसेशन होता है, जिसमें कि एक फॉस्फेट ग्रुप एलिमिनेट होता है, और आपको जो फॉर्मेशन होता है वो है 3-डीऑक्सी डी एरेबिनो हैप्टुलोसोनिक एसिड 7-फॉस्फेट DHAP, जो कि, और यहाँ पे जो आपका एंजाइम प्रेजेंट होता है वो है डैप्टेज, यानी कि 3-डीऑक्सी डी एरेबिनो हैप्टुलोसोनिक एसिड 7-फॉस्फेटेज। ठीक, सेकेंड स्टेप जो है उसमें आपका 3-डीऑक्सी डी एरेबिनो हैप्टुलोसोनिक एसिड 7-फॉस्फेट जो होता है वो अपना एक फॉस्फेट ग्रुप एलिमिनेट करता है, और यहाँ पे इनोलिक टाइप प्रोडक्ट फॉर्म होता है जो साइक्लाइज्ड होता है सेकेंड टाइप एल्डोल टाइप रिएक्शन से, और इससे आपको 3-डिहाइड्रोक्यूनिक एसिड मिलता है। मतलब डैप जो है वो फॉस्फेट ग्रुप आपको एलिमिनेट कर देता है, जिससे कि आपका एक साइक्लाइज्ड एल्डोल टाइप रिएक्शन से आपको DHQ यानी कि 3-डिहाइड्रोक्यूनिक एसिड मिलता है। फिर ये DHQ डिहाइड्रेट होता है, मतलब इससे वाटर एलिमिनेट होता है, जिससे कि आपका 3-डिहाइड्रोसिक्मिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक, ये रिएक्शन है आपका।
फोर्थ स्टेप में ये जो DHS यानी कि 3-डिहाइड्रो सिकमिक एसिड जो होता है वो रिड्यूस होता है NADPH यानी कि निकोटिनामिक एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट से, जिसकी वजह से आपको सिकमिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक, फिर फिफ्थ स्टेप में इस सिकमिक एसिड का एक्टिवेशन होता है ATP से, ताकि आपको सिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट मिल सके। ठीक, ये रिएक्शन है आपका, ये सिकमिक एसिड है जिसका एक्टिवेशन हुआ है ATP के साथ, जिसकी वजह से आपको सिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट मिला है। फिर इस सिकमिक एसिड में आपको PEP ऐड होता है, जिससे कि 5-इनॉल पायरुविल सिकमिक एसिड मिलता है, जो कि आपका 6th स्टेप होता है। देखिए यहाँ पे सिकमिक एसिड का आपका PEP के साथ ये कंबाइन करके आपको 5-इनॉल पायरुविल सिकमिक एसिड प्रोड्यूस करता है। 7th स्टेप जो कि लास्ट स्टेप होता है, इसमें आपको कॉरिस्मिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, जो कि एंजाइम आपका कॉरिस्मेट सिंथेस जो होता है वो इस रिएक्शन को आपको कैटेलाइज करता है। इसमें 1,4 ट्रांस एलिमिनेशन होता है फॉस्फेट का, जिसकी वजह से आपको कंजुगेटेड मॉलिक्यूल कॉरिस्मिक एसिड मिलता है। यहाँ पे देखिए ये आपका 5-इनॉल पायरुविल सिकमिक एसिड है, और यहाँ पे आपको जो कॉरिस्मेटिक सिंथेस होता है वो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, जिसकी वजह से एक आपका 1,4 ट्रांस एलिमिनेशन होता है फॉस्फेट ग्रुप का। यहाँ पे देखिए इस 5-इनॉल पायरुविल सिकमिक एसिड से आपका जो 1,4 ट्रांस एलिमिनेशन होता है, मतलब 1 का फॉस्फेट ग्रुप, और ये 4th ट्रांस जो प्रेजेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप, इसका एलिमिनेशन होता है, जिससे कि आपको कॉरिस्मिक एसिड मिलता है। ठीक, ये तो आपके 7 स्टेट हो गए सिकमिक एसिड के। अब देखते हैं कि आपको फर्दर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कैसे मिलते हैं। तो जो आप इसमें क्या होता है कि प्रीफेनिक एसिड प्रोड्यूस सिंथेसाइज होता है आपका क्लिंसन रीअरेंजमेंट से इस कॉरिस्मिक एसिड से। ठीक, और यहाँ पे कॉरिस्मेट म्यूटेस जो एंजाइम होता है वो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। फिर ये प्रीफेनिक एसिड जो हमें मिलता है वो आपको फर्दर ऑक्सीडेटिवली डिकार्बोक्सिलेट होता है, जिसमें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रिटेंशन हो जाता है प्रीफेनेट डिहाइड्रोक्सीजनेज एंजाइम की वजह से, जिससे कि हमें पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट मिलता है, जो कि फर्दर आपका ग्लूटामेट यूज करके एज अ नाइट्रोजन सोर्स आपको टायरोसिन और अल्फा कीटो ग्लूटरेट देता है। ठीक, हाँ देखिए ये आपका कॉरिस्मिक एसिड है जो कि आपको प्रीफेनिक एसिड देता है, और ये प्रीफेनिक एसिड जो होता है वो फर्दर आपको जो होता है वो फिनाइल पायरुविक एसिड और पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड में ब्रेक होता है, और इससे फिर आपको फिनाइल एलानिन और टायरोसिन मिलता है। ये आपका टोटल अब सिकमिक एसिड पाथवे है। सबसे पहले फॉस्फोफिनॉल पायरुविक एसिड और एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट का कंडेंसेशन होता है, जिसकी वजह से 3-कीटो-3-डिऑक्सी 7 फॉस्फेट डी ग्लूको हेप्टानोइक एसिड मिलता है, जो फिर आपका कन्वर्ट होता है 3-डिहाइड्रोक्विनिक एसिड में। उसके बाद 3-डिहाइड्रोसिकमिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और उससे सिकमिक एसिड से आपको सिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट मिलता है, जो कि फर्दर हाइड्रोलाइज होकर आपको कॉरिस्मिक एसिड देता है। ठीक, फिर ये आपका प्रीफेनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जो फर्दर आपका फिनाइल पायरुविक एसिड और पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड देता है, जिससे कि फर्दर रिडक्टिव एमिनेशन से आपको फिनाइल एलानिन और टायरोसिन मिलता है। यहाँ पे ये क्रॉसमिक एसिड जो होता है वो आपका एंथ्रेनिन एसिड भी प्रोड्यूस करता है रिएक्शन के अंदर, और फिर फर्दर रिएक्शन से आपको इससे ट्रिप्टोफैन मिलता है। अब सिकमिक एसिड पाथवे का रोल क्या होता है? तो सिकमिक एसिड पाथवे जो है वो आपको कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स की बायोसिंथेसिस का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसे कि फिनाइल प्रोपेनॉइड्स जो होते हैं वो फिनाइल एलानिन और टायरोसिन से सिंथेसाइज्ड होते हैं। उसके बाद ये फिनाइल प्रोपेनॉइड्स जो होते हैं यूज होते हैं आपको फ्लेवोनॉइड्स, कमरीन्स, टैनिन्स और लिग्निन प्रोड्यूस करने के लिए। सेकेंड है गैलिक एसिड बायोसिंथेसिस के लिए यूज होता है सिकमिक एसिड पाथवे। तो गैलिक एसिड जो होता है वो फॉर्म होता है आपको 3-डिहाइड्रोसिकिमेट से। ठीक, यहाँ पे आपका जो सिकिमेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है वो आपको एक्ट करता है, जिसकी वजह से 3,5-डिहाइड्रोसिकिमेट प्रोड्यूस होता है, और ये 3,5-डाईडिहाइड्रोसिकिमेट जो होता है स्पॉन्टेनियसली फिर रीअरेंज होके आपको गैलिक एसिड देता है।
इसके अलावा आपका सिक्मिक एसिड जो होता है वो प्रिकर्सर होता है इंडोल और इंडोल डेरिवेटिव्स, एरोमेटिक एमिनो एसिड, ट्रिप्टोफैन और ट्रिप्टोफैन के डेरिवेटिव के प्रिकर्सर के रूप में, और बहुत सारे एल्कलॉइड्स और अदर मेटाबोलाइट्स के लिए वो प्रिकर्सर का काम करता है। यहाँ देखिए एरिथ्रोज और फॉस्फेटिनॉल पायरुवेट के कंडेंसेशन से आपका सिक्मिक एसिड पैथवे स्टार्ट होता है, और फिर यहाँ से आपको गैलिक एसिड, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानिन और टायरोसिन मिलता है, जो कि फर्दर आपको सिनेमिक एसिड, कॉमरीन और लिग्निन, फ्लेवोनॉइड्स में टैनिन्स और इंडोल एसिटिक एसिड, एल्कलॉइड्स और गैलिक एसिड, प्रोटोकैटेचू एसिड, इन सब के सिंथेसिस में हमें हेल्प करता है। तो ये था अबाउट आपका सिक्मिक एसिड पैथवे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।